Find the height of a box if the longest rod that fit in the box is 21 centimeter and length is equal to 20 centimeter, breadth is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको दिया है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा क्यूबॉइड बना लो, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, तो बना लो। ठीक है ना, देखो आपको हाइट निकालना है, पहले आप इसको बना लो। ठीक, ये आपने इसको बना लिया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालना है। लॉन्गेस्ट रॉड दिया है, तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या हो जाएगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला। ठीक है, यानी इसका डायगोनल। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये इसका लेंथ हो जाएगा, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है। फिगर आप थोड़ा सा देख लेना ठीक से। ठीक है, रफली फिगर क्रिएट हुआ है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है और इधर ये इसका हाइट है। ये हाइट और ये दोनों एक जैसा है, दोनों सेम है। ठीक, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या हो जाएगा, देखो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो लॉन्गेस्ट रॉड का क्या है, 21 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे रख दोगे 21। ठीक, लेंथ कितना दिया है 20, ब्रेथ 5 है, रख दो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो ये 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा ये 25 और ये प्लस एच और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। उससे पहले ये हो जाएगा 425 प्लस एच और ये 21। अब स्क्वायर रूट रिमूव करना है, स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो बोथ द साइड्स का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 425 प्लस एच। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 441 441 इज इक्वल टू 425 प्लस एच। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान दो, एच इज इक्वल टू 441 माइनस 425, 15 11। ठीक है, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे बच गया 3, 3 में से 2 गए 1 और ठीक, और यहाँ पे 4 माइनस 4 इज 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर मिस हो गया है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एच स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4। तो आपको हाइट कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक, अब सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ बॉक्स विद बी, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर, हाइट
12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट फिट्स इन द बॉक्स इज 29। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना है लेंथ ऑफ द बॉक्स। इसी फॉर्मूले को लगा लो और इसको भी निकाल लो, ठीक है। आइए देखिए, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या हो जाएगा, देखो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। ये लेंथ ऑफ बॉक्स, ब्रेथ ऑफ बॉक्स एंड हाइट। लॉन्गेस्ट रॉड इसमें दिया हुआ है 29, आप यहाँ पे 29 रखोगे इज इक्वल टू एल क्या दिया हुआ है, एल आपको निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉक्स आपको निकालना है, तो एल स्क्वायर, बी का वैल्यू आपको है 16, तो 16 का स्क्वायर करोगे प्लस हाइट, हाइट आपको दिया है 12, 12 का स्क्वायर करोगे, ठीक। चलो सॉल्व कर लो, 29 इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। अब 16 इंटू 16 करोगे तो बहुत ईजी है, 16 इंटू 16 कितना आएगा, 256 आएगा। आप इसको निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। 256। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 29 इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 2 1 3 1 4, 400 हो गया। अब आपको स्क्वायर रूट रिमूव करना है, आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ द साइड्स, स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो पहले आप 29 का स्क्वायर करोगे, देखो 29 इंटू 29 करोगे तो 841 मिल जाएगा, ठीक है ना। 841 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 400, ठीक। एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 841 माइनस 400, तो 441 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 441, और ये एल स्क्वायर का वैल्यू है। आपको एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका 441, और 441 किसका है, 21 का, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। A cube whose edge is 21 centimeter long has a circle of diameter 21 centimeter on each of its faces painted black. What is the total area of unpainted surface of the cube? तो पहले तो आप क्यूब ड्रॉ कर लो छोटा सा, ठीक है। चलो ठीक, बन गया। एज उसका 21 सेंटीमीटर है और इसके देखिए 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4, एक ये फ्रंट का एक इसके पीछे का, 6 फेसेस है, कितना 6 फेसेस, ठीक। हर फेस पे एक सर्किल है जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल सरफेस से, व्हाट इज द एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस ऑफ द क्यूब। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, पहले ये देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², और इसके 6 फेसेस हैं और हर फेस पे एक सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, यहाँ से देख लो, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr² होता है, ठीक। 6 फेस है तो 6 सर्किल हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ 6 सर्किल क्या हो जाएगा, 6 इंटू πr²। अब आप निकाल लो, आपको निकालना है टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड, तो टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस
अनपेंटेड सरफेस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ 6 सर्किल क्या होगा, 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6a स्क्वायर, एच कितना दिया 21, 6 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, अगर कुछ नहीं दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, और डायमीटर क्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इंटू 21/2 और इसका हाफ स्क्वायर कर दो, ठीक। अब सॉल्व कर लो, 6 इंटू ये हो जाएगा 441 माइनस, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है ना, 6 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6, ठीक, 2 से 11 टाइम्स कितना आ जाएगा, देखो 6 इंटू 441 करो आप, कितना आ जाएगा, और उसको निकाल लो, ठीक है ना, देखो क्या आएगा, 6 इंटू 441 2646, क्या आ गया 2646 माइनस, अब ये 11 इंटू 9 इंटू 21, 11 और 3 3 जा 9, तो 99 इंटू 21, ये भी आप निकाल लो, 99 इंटू 21, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो आपका फाइनली कितना है 2646, 2646 माइनस 2079, 2079 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, 2646 माइनस 2079 कितना आया, आपका फाइनली आया है 567 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका टोटल एरिया ऑफ अनपेंटेड सरफेस कितना आया 567 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे, द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ अ बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 16 सेंटीमीटर वाइड एंड 24 सेंटीमीटर हाइट, हाउ मेनी 4 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी पुट इनटू द बॉक्स, ठीक, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब के कितने बॉक्स उसमें आ सकते हैं, तो बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, आपको पता चल जाएगा कितने क्यूब्स आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे, ध्यान दो, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 20 इंटू 16 इंटू 24, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, देखिए 4 6 जा 24, ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 कितना आ जाएगा 6 0 0 6 2 जा 12, 120 क्यूब्स आएंगे, कितने आएंगे 120 क्यूब्स, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे, रेक्टेंगुलर कंटेनर हुज बेस इज ए स्क्वायर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बेस स्क्वायर है, ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, ठीक, देखिए व्हेन अ सॉलिड क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर and is completely submerged, the water rises to the top and 17 centimeter cube of water overflows, find the edge of the cube, पहले तो आप एक रेक्टेंगुलर कंटेनर बना लो जिसका बेस से एक स्क्वायर है, ठीक है ना, चलो ठीक, ये हो गया, अब देखो रेक्टेंगुलर कंटेनर है, ठीक है ना, यानी लेंथ और ब्रेथ इसी टाइप का है, हाइट तो होगी ही, कंटेनर है तो हाइट होगी ही, तो इसका बेस स्क्वायर है जिसका
जिसका साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 6 है और ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये कितना है 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। ठीक, अब क्या कह रहा है, होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 3 सेंटीमीटर, यानी टॉप ये है, इधर ये आपका टॉप है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप देख लो यहाँ से। ठीक है, ये आपका है। ठीक, ये ठीक है ना, टॉप से ये है, तो ये जो है कितना है, टॉप से कितना है 3 सेंटीमीटर, टॉप से 3 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये टॉप है, टॉप से 3 सेंटीमीटर, यही बोल रहे ना, होल्ड्स वाटर अप टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक, आपको फिर क्या निकालना है, व्हेन अ सॉलिड क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर, जब पानी के अंदर एक सॉलिड क्यूब को प्लेस करते हैं, एंड इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, और वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है, द वाटर राइजेस टू द टॉप, वाटर टॉप तक आता है, यानी यहाँ पे आता है वाटर, यहाँ तक आता है, ये टॉप है इसका, यहाँ पे आएगा। उसके बाद 17 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ओवरफ्लो भी हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है। आपको निकालना है एज ऑफ द क्यूब, तो क्यूब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, क्यूब जो वाटर डिस्प्लेस करेगा वो अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। ध्यान दो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है, कोई बॉडी अगर लिक्विड में आप डुबो रहे हो, तो जो जो उसका वॉल्यूम है वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वाटर डिस्प्लेस्ड। एक तो जो वाटर डिस्प्लेस करेगा वो है, और उसके बाद जो इसके वाटर लेवल में राइज हुआ है, क्योंकि पानी यहाँ तक पहुँचा उसके बाद पानी फ्लो हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस तो आपने लिखा है, प्लस राइज इन वाटर लेवल, वॉल्यूम ऑफ राइज इन वाटर लेवल, यानी कितना वॉल्यूम इसमें बढ़ा है वाटर लेवल में। ठीक है ना, वॉल्यूम राइज इन वाटर लेवल, वॉल्यूम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइज इन वाटर लेवल, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब कर दो। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है, ये लेंथ ये ब्रेथ, यानी 3 सेंटीमीटर यहाँ तक पानी था, अब ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा 6 × 6 × 3, ये हो गया प्लस। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है 17 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना पानी बाहर गिर गया है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस जो वाटर लेवल में राइज हुआ है, राइज राइज इन वाटर लेवल। ठीक है ना, यानी वाटर लेवल में जो राइज हुआ है यानी उतना वॉल्यूम बढ़ा है, तो आपने लिख लिया 6 × 6 × 3, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है 17। अब आप निकाल लो, देखो ए क्यूब क्या हो जाएगा 36 × 3, 36 × 3 प्लस 17, 3 6 18, 3 3 9 1 10 प्लस 17, ये ए क्यूब। तो ए क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, देखो ए क्यूब का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो 8 7 15 की 5 और 1 1 2 और ये 125। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 125 का क्यूब रूट लोगे, यानी 5 5 × 5 × 5 पेयर बन गया है, पेयर बन गया है। ठीक है ना, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक, क्लियर है, तो यही आपको निकालना था एज ऑफ द क्यूब, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट, फिर से देख लो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, जो इसके वाटर लेवल में राइज होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम, प्लस जो पानी बाहर गिरा है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस 17 प्लस राइज इन वाटर लेवल, यानी वॉल्यूम राइज जो हुआ है उसको,
दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। रेक्टेंगुलर कंटेनर विद बेस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, उसका बेस 8 सेंटीमीटर का है, बेस 8 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। कंटेन्स सम वाटर, when a cube of h 4 centimeter is placed in it, the water rises in the container, find the rise in the water level। रेक्टेंगुलर कंटेनर है, ठीक है ना, बना लो छोटा सा। थोड़ा सा रफ फिगर है, कंटेनर है, हाइट होगी ही, ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 5 है। कंटेन सम वाटर, ठीक, कुछ पानी इसमें है, कुछ पानी है, ठीक है। मान लो यहाँ यहाँ तक पानी है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, देखो यहाँ पे कुछ पानी है, कितने हाइट तक है ये नहीं दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 है, इसमें कुछ पानी है, जो पानी होगा तो इसकी कुछ हाइट भी होगी, उस हाइट तक पानी होगा, ये जो हाइट है कुछ हाइट होगी, ठीक। तो इतनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, कितना हाइट है वो हमको नहीं दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन दी वाटर, जब आपने 4 सेंटीमीटर का क्यूब इसमें प्लेस कर दिया तो कह रहा है कि फाइंड द राइज इन दी वाटर लेवल, फाइंड द राइज इन दी वाटर लेवल, तो कितना राइज होगा वाटर लेवल में, ठीक। तो कितना राइज होगा, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा, तो क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये जो इसका जो वाटर है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, व्हेन अ क्यूब ऑफ एच 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड द वाटर राइजेज इन द कंटेनर, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रेस्ट वाटर, रेस्ट लेवल या रेस्ट लेवल कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्यूब क्या होता है 4 सेंटीमीटर, यानी क्यूब का एज दिया हुआ है 4 × 4 × 4, ठीक है ना। रेस्ट लेवल इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू हाइट, तो हाइट क्या होगा 64/8×5 = 40, निकाल लो आप, कितना आ गया 1.6, 1.6 सेंटीमीटर में मेजरमेंट है तो सेंटीमीटर में कर दो, ठीक है ना। फिर से देखो, रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बेस 8 है और ये 5 है, कंटेन सम वाटर, कुछ पानी उसमें है, तो थोड़ा सा पानी है, ठीक। उसके बाद जब क्यूब को जब आपने उसमें एक क्यूब डाला, ठीक, तो वाटर लेवल उसमें बढ़ गया, ठीक है ना। द वाटर राइजेज इन दी कंटेनर, उसमें वाटर बढ़ चुका है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है, राइज इन दी वाटर लेवल, तो कितना राइज होगा, देखो ये तो सेम है, ये भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 8 है, ये 5 है, ये तो सेम ही रहेगा। तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, यानी क्यूब का वॉल्यूम इसमें डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तभी तो लिखा है वॉल्यूम ऑफ रेस्ट लेवल, ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम हो रहा है क्यूब का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जो कि वो वाटर डिस्प्लेस करेगा।
तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब एक बराबर है, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये क्या करोगे, देखो ये 8 है, ये 5 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी हाइट तक जाएगा, उसको हमने h मान लिया है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 24 मीटर बाई 20 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल 1.5 सेंटीमीटर डीप इफ द ग्रेवल कॉस्ट ₹15 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, उसको ग्रेवल से कवर करना है, एक टाइप से सोच लो कि सैंड से ही कवर करना है। ठीक है ना, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर डीप का मतलब उसकी हाइट, और आपको क्या कॉस्ट क्या है, 15 पर मीटर क्यूब, इसका मतलब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो 24 इंटू 20, और हाइट कितना दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर डीप है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया आपने, पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे। ठीक है ना, ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0, 2 5 जा 10, और ये 12 जा, कितना आ गया 36/5। ठीक है, मीटर क्यूब हो गया है। ठीक, 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, ₹15। देयर फोर कॉस्ट ऑफ 36/5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 36/5 इंटू 15, 5 3 जा 15। ठीक है, निकाल लो कितना आएगा, देखिए 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, कितना आ गया ₹108। बहुत आसान है, ये है 36 इंटू 3, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कितना आ जाएगा 108। देख लो 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, कितना आ गया 108 रुपीज़। ठीक है ना, ये आ गया है। ठीक, अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। Three cubes each with 5 centimeter edge are joined end to end. Find the total surface area of the resulting cube. आपके पास 3 क्यूब हैं, पहले एक क्यूब बना लो। ठीक है, इस तरीके से क्यूब और है। फिर क्या है, एक क्यूब और है। ठीक, इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे, ज्वाइन कर दिया आपने। ठीक है, इसे भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आपने कर दिया। 3 क्यूब्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, तो और ये तो आपका 5 ही रहेगा, और ये भी कितना रहेगा 5, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देख लो, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया 15 इंटू 5 प्लस B इंटू H, यानी 5 इंटू 5 प्लस H इंटू L। H क्या है, हाइट 5 है, और लेंथ कितना है 15 है। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 15 है, ब्रेथ 5 है, B इंटू एच यानी 5 इंटू 5। ठीक, और ये 15 इंटू 5, H इंटू L, हाइट 5 है, लेंथ 15 है,
अब क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 इज 75 प्लस 25 प्लस 75 75 75 150 150 और 25 कितना हो जाएगा 185 इंटू 185 कितना आ जाएगा देखिए 2 इंटू 185 टू फाइव ज़ा 10 का जीरो 2 8 ज़ा 16 117 2 1 ज़ा 2 8 कितना आ गया 370 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ करेक्ट कर लो, ये आपका 75 आएगा, ठीक है ना, ये आपका आएगा 75। अब आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 175 तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 का जीरो 17 115 2 5 ज़ा 10 का जीरो 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 115 का 5 1 कैरी और ये 2 ने 3, ठीक है ना, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, कितना है 350। 175 आया 2 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब आप आइए नेक्स्ट पार्ट पे। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक, एक क्यूब बना लो, ठीक, चलो बना लिया आपने, ठीक है। तो इसका साइड 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, अगर ये ए है तो न्यू साइड क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा ए प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको निकालना है इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा देखो, अभी साइड क्या है ए प्लस 2, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ए प्लस 2 का होल क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो ए प्लस 2 का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, क्या हो जाएगा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए प्लस 2 का होल क्यूब माइनस ए क्यूब, इसका वैल्यू किसके बराबर है 488 के बराबर है, लग दो 488, ठीक। अब इसमें आप लगाओगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। तो ए का क्यूब करोगे तो ए क्यूब आ गया, 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, प्लस 3ab 3 2 जा 6 से, ठीक, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2, फिर से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी 6 से और ब्रैकेट में ए प्लस बी ए प्लस 2 माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 488, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ध्यान दो, ए क्यूब प्लस 8 प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस 12a माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 488, ठीक। तो ये पार्ट कैंसिल, आपके पास क्या बच गया 6a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8
माइनस 488 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? 6a² प्लस 12a माइनस 8 इज 0, 8 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा? देखो 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? a² प्लस 6 2 ज़ा 12, 2a माइनस 6 8 ज़ा 48 और ये 0, माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब 80 का फैक्टर करो, क्योंकि यहाँ पे a² का कोएफिशिएंट 1 है, तो 80 का फैक्टर करो, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 8 80 होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, प्लस 10a और माइनस 8a, 10 8 ज़ा 80। ठीक, 10a माइनस 8a करोगे तो 2a मिल जाएगा और माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या मिल गया? a कॉमन है, a प्लस 10 माइनस यहाँ पे 8 कॉमन है, a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस 10 कॉमन है, यहाँ पे आ गया a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा? a का वैल्यू माइनस 10 एंड a इज इक्वल टू 8। तो अब निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो पॉजिटिव ही होगा। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 8। तो आपको निकालना था साइड ऑफ द क्यूब, और a को ही आपने क्या सपोज किया था? साइड ऑफ द क्यूब। तो a क्या है आपका? साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। 3 solid metal cubes of size 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter are melted and formed into a new cube. Find the side of the new cube. तो बहुत ईजी है। तो इन तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू जो न्यू क्यूब फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 3 मेटल क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ 3 मेटल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। 3 मेटल क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखिए, क्यूब है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, यानी इसको मान लीजिए ए क्यूब। अब 6 का क्यूब यानी 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 आप निकाल सकते हो। ठीक, निकाल लो। ठीक है, देखो इसको आप लिख सकते हो 36 इंटू 6, 8 8 64, 64 इंटू 8 प्लस ये होगा 1000, कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। 36 इंटू 6 निकाल लो आप। ठीक, कितना हो जाएगा? 216 प्लस 64 इंटू 8 निकाल लो, 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 512, 512 प्लस ये आपका क्या है? 1000 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब आप इसको जोड़ लो। ठीक, 512 प्लस 216 प्लस 1000 क्या आएगा? 1728, 1728 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ले लो और 3 3 का पेयर बना लो। क्या कर लो? ठीक है ना, क्यूब रूट लेना है 1728, 3 3 का पेयर करो। पेयर बनाने के लिए पहले आप इसका फैक्टर लिख डालो। ठीक है ना, चलो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फैक्टर इसका कर डालो। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 0 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, 2 7 ज़ा 14। अब 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9,
3 1 जा 3, 3 का पेयर इधर है, 1 2, 3 का पेयर इधर है, 1 2 3 का पेयर इधर है, बना लो क्यूब। क्या हो जाएगा देखो, कितना होगा, 2 × 2 × 2, फिर क्या है 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। तो क्यूब आपका साइड आपका क्या आ जाएगा देखिए, 2 × 2 × 3। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 4 3 जा 12, क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, क्या आ गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। A स्कूल हॉल हैज़ द डायमेंशन, एक स्कूल में हॉल है जिसका डायमेंशन 24 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक, इफ ईच चाइल्ड रिक्वायर 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बी एकोमोडेटेड इन दी हॉल। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द हॉल। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा देखो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉल, वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ हॉल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच चाइल्ड, या जो वॉल्यूम एक बच्चे को कितना रिक्वायर है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय ईच चाइल्ड, यहाँ पे कर लो वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय ईच चाइल्ड। ठीक, इसको हटा दो। ठीक है, चलो, तो हॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 24 × 15 × 6। ठीक, और एक बच्चे को कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है, 16 मीटर क्यूब, 16 कर दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, 45 × 3 कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी 12 और 1 13, कितना आ गया 135। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ से आप देखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की संख्या कितनी है, यानी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो 135 चिल्ड्रन कैन बी एकोमोडेटेड इन द हॉल। ठीक है, 135 बच्चे हॉल में बैठ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।